दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग का आज 15वां दिन है और 15वें दिन पर जो जो चीजें बीते एक हफ्ते में घटी उसको लेकर के हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू उबैदा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर अरब के ममालिकों को भी हड़काया है, फटकार लगाई है। तो वहीं इसमें साफ तौर पर ईरान, अमेरिका और ब्रिटेन को खुले तौर पर चेतावनी दी है कि आप इस नरसंहार को बढ़ावा देने के लिए चाहे कितने ही कदम क्यों ना उठा लें, पर दुश्मन को कठोर सजा देने से हमसे नहीं बचा सकते। और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अभी तक अरब देशों की तरफ से कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया है, और जब हुकूमतें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं तो जनता से अपील की है कि इजराइल फिलिस्तीन के बॉर्डर के पास पहुंच करके अपनी अपनी जगह जाकर दूतावासों के सामने प्रोटेस्ट करें, एक एहतजाज करें और ये बताएं कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में आप भी हम लोगों के साथ हैं और पूरी दुनिया के लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। पर मायूसी कहीं ना कहीं उनके बयान में अरब देशों के लिए दिखाई दी। जहां बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो जिस तरीके से अस्पताल पर इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा बम गिराया गया और उसके अगले दिन ही राष्ट्रपति जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो गए, और कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए और हमास को नए दौर का नाजी करार दे दिया। और जब ये तमाम चीजें घटी तो इस पर हमास की सीनियर सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू उबैदा का भी बयान सामने आ गया, जहां कई बड़ी बातें जो हैं अबू उबैदा द्वारा कही गई, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा कि इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट की सैन्य शाखा इज अल-दीन अल कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजराइल के कब्जे को लंबी लड़ाई की धमकी दी है, और ये साफ तौर पर कहा गया है। और इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रहा है अल कस्साम ब्रिगेड के लिए, ये गौर करना चाहिए। जहां सैन्य शाखा कहा जा रहा है हमास की सैन्य शाखा, और जो इजराइल ने और अमेरिका ने कह दिया उसी को राग अलापना शुरू कर देंगे कि जी आतंकवादी संगठन। ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो जाती हैं, और ये खुले तौर पर अबू उबैदा द्वारा कह दिया गया कि ये जंग लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई जो है रुकने वाली नहीं है, और कहा कि वे इसके लिए तैयार हैं। अरब लोगों को फिलिस्तीन की सीमाओं को लामबंद होने और मार्च करने के लिए आगे आना चाहिए। फिलिस्तीन के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, जो कि साफ तौर पर दुनिया भर के लोगों से इसके लिए अपील भी की गई। जहां हमास के सैन्य प्रवक्ता ने एक रिकॉर्ड के लिए किए गए भाषण में यह कहा कि ठीक है और अभी भी क्षेत्र की घटनाओं को नियंत्रित कर रहा है और ये जानता है कि कहां और कब बढ़ना है और हमला करना है, और कब और कैसे हमला करना है। हमारे गाजा की बॉर्डर पर आकर के सैन्य टैंक खड़े हुए हैं आतंकी इजरायली सैनिकों के, उनके साथ में अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं, पर जब तक वो अंदर घुसेंगे हमें मालूम है कि कैसे उन्हें रोकना है, कैसे उनका मुकाबला करना है और कैसे उनके ऊपर हमला करना है। जहां उन्होंने कहा कि हम इस कब्जे वाले के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। इस लड़ाई में हमास लक्ष्य जितना पवित्र और महान है, जो कि यरूशलेम
अल अक्सा मस्जिद को रक्षा करना, इसके अपमान का जवाब देना और कब्जे का भुगतान करना है। इसके अपराधों की कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। जो मस्जिद अल अक्सा को टारगेट किया जा रहा है, इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और इस शहादत में जिन मजलूम बच्चों को, हमारे मासूम बच्चों को, महिलाओं को और लोगों को शहीद कर दिया गया है, ये शहादत जो है हमें कहीं ना कहीं मजबूत करेगी और जीत के लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और यकीनन इस जंग में जीत हमारी होने वाली है। अबू उबैदा ने जोर देकर कहा कि इस दुश्मन के साथ हिसाब किताब कठोर और दर्दनाक होगा। मैं ये वादा करता हूं, ये साफ तौर पर कहा कि मैं वादा करता हूं कि जो जंग के दौरान इजराइल के आतंकी सैनिक हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक इन्हें सजा दी जाएगी। अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपने अपराधों की कीमत इजराइल जरूर चुकाएगा। उन्होंने कसम खाई कि प्रतिरोध इन अपराधों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जंग लड़ना है तो जंग की तरह लड़े, हमसे सीधा मुकाबला करें, हमारे लोगों को टारगेट करना बंद करें। और अगर आपने ये बंद नहीं किया तो यकीनन इसका जवाब आपको बहुत जल्द दिया जाएगा। जो कि ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अपने रिकॉर्ड किए गए भाषण में उन्होंने इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन की खुल करके आलोचना की है, इसे बेशर्म और आधारहीन बताया है, हमारे लोगों के नरसंहार पर इसे सियासत करना बताया है। चाहे आप इजराइल को साफ तौर पर चेतावनी दी कि चाहे आप कितनी भी बड़ी ताकत, कितनी भी बड़ी सोर्सेज अपने साथ क्यों ना लगा लें, पर इस जंग में आपको कोई हमसे बचा नहीं पाएगा, जो कि साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया। और अबू उबैदा ने माना कि कब्जे के लिए मूर्खतापूर्ण अमेरिकी समर्थन ने अमेरिकी और इजरायली कब्जे को अस्वीकार करने के लिए अरब और इस्लामी राष्ट्रों में गुस्से की आग को प्रज्वलित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दुश्मन आज 75 वर्षों में सबसे खराब स्थिति में है और ये एक राष्ट्र के लिए अवसर है। 75 सालों में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में इजराइल है और इजराइल को अपनी ताकत, अपना लोहा मनवाने के लिए तमाम लोगों को साथ खड़ा करना पड़ रहा है। अमेरिका को साथ लाना पड़ रहा है, ब्रिटेन को साथ लाना पड़ रहा है, पर यह साफ तौर पर संकेत दिया कि हम इस जंग में अकेले इजराइल को सबक सिखा करके रहेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी सोर्सेज आप क्यों ना लगा ले। उन्होंने हर जगह राष्ट्र की जनता से अपील किया कि वे एकजुट हों और फिलिस्तीन की सीमाओं तक मार्च करें, एकजुट हों और लड़खड़ाती जायोनी परियोजना को गिराने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करें। इसके द्वारा कुछ किए गए नरसंहारों और अन्याय की ताकतों से प्राप्त समर्थन के बावजूद आक्रामकता दिखाएं, बाहर निकलें और इस नरसंहार का खुल करके विरोध करें। अपने लोगों से ये अपील खास तौर पर की है। जॉर्डन, मिस्र और जो भी सीमा इजराइल फिलिस्तीन से लगी हुई है, उस बॉर्डर पर आकर के एहतजाज करने की अपील की है और अरब देशों को भी फटकार लगाई कि अभी तक आप लोगों ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए क्या ठोस कदम उठाया है। इस जंग में आप आए या ना आए, इस जंग को हम अपने दम पर मजबूती के साथ आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं। पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए अभी तक आप लोगों ने अपने अपने देशों में इजराइल के दूतावासों को बैन क्यों नहीं किया, उसे बंद क्यों नहीं किया, उसके साथ कारोबार खत्म क्यों नहीं किए। इन चीजों को लेकर के भी तमाम बातें कही। अबू उबैदा ने राष्ट्र की जनता और दुनिया के स्वतंत्र लोगों को भी संबोधित किया और उनसे इजरायली और अमेरिकी दूतावासों के सामने लामबंद होने के लिए रैली करने के लिए कहा।
और ये कहा कि जगह जगह जा करके आप जिस भी जगह पर हैं अमेरिका और इजराइल के दूतावास के बाहर जा करके प्रदर्शन करें। निष्कासित किया और सभी अरब और इस्लामी देशों अपने दूतावास बंद कर दिए, इस बात पर जोर देते हुए कि यरूशलेम के लिए जीत हासिल करना और गाजा के लोगों के खिलाफ नरसंहार की घोषणा करना और अरबों और मुसलमानों के लिए सम्मान बहाल करना सबसे कम कर्तव्य है। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अरब ममालिकों को अपने अपने देश में इजराइल के दूतावासों के साथ बंद करना चाहिए, उनसे कारोबार खत्म करना चाहिए। यही यरूशलेम और मस्जिद अल अक्सा के लिए उठाया हुआ आपका कदम होगा। और ये जंग कितनी खूंखार होगी, कितनी आगे तक जाने वाली है, अबू उबैदा के इन बयानों ने साफ तौर पर बता दिया कि ये जंग रुकने वाली नहीं है।